और रुख एक और बड़ी खबर का करेंगे। ये बड़ी खबर पंचकुला से सामने आ रही है। सरपंचों ने खोला एक तरफ का रास्ता। सरपंचों और प्रशासन की बैठक के बाद खोला रास्ता। तो प्रशासन के अनुरोध पर सरपंचों के साथ सहमति बनी। आपको बताते हैं जिस तरीके से टेंडरिंग का लगातार सरपंच विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा नरम स्वभाव यहां पर बढ़ता गया और सरपंचों ने एक तरफ का रास्ता खोल दिया। आपको बता दें कि सरपंचों और प्रशासन की बैठक के बाद ये रास्ता खोला गया। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9 मार्च को सरपंचों के साथ बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन विफल रही। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब दोनों तरफ का रास्ता रोककर ये सरपंच बैठे हुए थे, लेकिन प्रशासन के साथ जब इस बात को लेकर सहमति बनी तो इन्होंने एक साइड का रास्ता खोल दिया और अपनी मांगों को लेकर लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरपंच नजर आ रहे हैं और पक्के मोर्चे का इन्होंने ऐलान किया और अपने तंबू यहीं पर गाड़े हुए हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि 22 जिलों के 22 सरपंचों के तंबू यहां पर लगेंगे। आपको ये भी बता दें कि 9 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं सरपंचों से बात करेंगे। बैठक का न्योता दिया गया है। देखना यही होगा क्या सॉल्यूशन निकल पाता है या नहीं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि चंदेल जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे, आखिरी में एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया सरपंचों के द्वारा। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है वो आज चौथा 5वां दिन है, जिस तरीके से लगातार सरपंच जो है वो लगातार रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो सरपंचों को 9 मार्च से मिलने का न्योता जो है वो दिया जा चुका है। उसके बाद से लगातार पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा था कि पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पे जो दोनों रास्ते हैं उनको जो है वो ब्लॉक किया गया है, तो उसको एक रास्ता जो है वो खोला जाए ताकि आम जन को जो है वो किसी भी परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो इसको लेकर अब सरपंचों के बीच में सहमति जो है वो बन गई है और सरपंचों द्वारा एक तरफ का रास्ता जो है वो खोलने को लेकर जो है वो हस्ताक्षर बाकायदा किए जा चुके हैं और वो हस्ताक्षर सहित लेटर जो है वो पुलिस को सौंपा गया है। तो अब जो पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर का जो रास्ता है उसका एक तरफ का रास्ता जो है वो खोल दिया जाएगा ताकि आम जन जो आजू बाजू जो उस रास्ते के, अगर हम पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर के साथ लगते इलाकों में जो लोग रहते थे, उनको इस रोज प्रदर्शन से जिस तरीके से लगातार 5 दिनों से लगातार जारी है उससे जो है वो खासी परेशानी हो रही थी। तो अब जो है वो इसको जो है वो रास्ता खोल दिया गया है ताकि आम जन जो है वो किसी भी तरीके से जो है प्रभावित ना हो। जी रवि, एक और जानकारी चाहेंगे क्योंकि 9 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक होगी। क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सरपंचों ने जिस तरीके से नरम स्वभाव यहां पर बढ़ता है, क्या आने वाले समय में भी इसी तरीके का रहेगा उनका व्यवहार? देखिए, सरपंचों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो है ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को जो है वो सरकार वापस नहीं लेती तब तक इनका धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि इस बीच में वो सरकार की तरफ से लगातार कवायद ये भी की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाला जा सके। तो 9 मार्च को जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी तो उस दौरान ये देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से 20 लाख की जो पावर है उसे घटाकर 2 लाख किया गया है। आसार ये भी लगाए जा रहे हैं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उस पावर को जो है वो 5 लाख या फिर 10 लाख जो है वो किया जा सकता है ताकि सरपंचों को भी संतुष्ट किया जा सके और ई टेंडरिंग जो प्रणाली है वो भी बदस्तूर जारी है। इसके अलावा जो उनकी अन्य मांगे हैं, यदि हम प्रतिमा मानदेय की बात करें या फिर जो पुराने जो पूर्व सरपंच थे उनकी पेंशन बढ़ाने की बात करें, तो इन मांगों को लेकर जो है वो सहमति जरूर बन सकती है। लेकिन यदि हम 2 लाख की पावर की यदि बात करें तो 2 लाख की पावर को हो सकता है कि सरकार जो है वो 2 लाख से बढ़ाकर उसे 5 लाख कर दे या फिर 10 लाख कर दे। जी, और कितने जिलों के, क्योंकि सरपंचों ने कल ऐलान किया था कि 22 जिलों के 22 तंबू यहां पर गाड़े जाएंगे, क्या वैसी ही स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आ रही है? क्या 22 तंबू लगाए गए हैं सरपंचों की तरफ से? देखिए, जब से सरकार की तरफ से जो है वो न्योता आ गया है उसके बाद से कहीं ना कहीं सरपंच जो है वो काफी हद तक संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद से हालांकि वहां पे 2 तंबू जो है वो सरपंचों की तरफ से गाड़े जा चुके हैं, लेकिन इस तरीके से ऐलान किया गया था कि 22 जिलों के 22 तंबू जो है वो चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर जो है वो लगाए जाएंगे। वो तंबू जो है वो नहीं लगे और बहुत हद तक जो उनकी संख्या थी वो भी कम हुई है। बहुत हद तक जो सरपंच हैं वो रोजाना जो है अपने घरों से रवाना होते हैं और कुछ जो है धरना प्रदर्शन से अपने घरों के लिए रवाना होते हैं। यानी कि रोज जो है वो अदला बदली का जो माहौल है, यानी कि कुछ सरपंच अपने घरों के लिए रवाना होते हैं तो कुछ सरपंच जो है वो घरों से चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पहुंचते। तो ये जो आवागमन है सरपंचों का ये लगातार जारी है, लेकिन सरपंचों का साफ तौर पर कहना है कि 9 मार्च तक वो वहीं पर बैठेंगे जब तक उनकी मुख्यमंत्री। चलिए, इंतजार रहेगा 9 मार्च का कि आखिर क्या बीच का रास्ता जो है वो निकल पाता है। सरपंच और सरकार के बीच का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका।